नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार ब्रेकिंग पर। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले दिन हमारे बाजार के लिए कैसे हो सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं या फिर इवेंट्स हैं जो हमारे मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं या फिर गिरा सकते हैं। तो वो मैं इवेंट्स आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इन इवेंट्स की वजह से आने वाले दिन स्टॉक मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये बात तो कंफर्म है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 बड़े फैक्टर्स के बारे में जो आने वाले दिनों में बाजार को हिला सकते हैं। फैक्टर 1, भारत पाकिस्तान तनाव, मार्केट पर इंपैक्ट। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर हर निवेशक की नजर है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। पिछले 72 घंटों में एलओसी पर जो गतिविधियां देखी गई हैं, उन्होंने हर बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अलर्ट जारी कर दिया है। और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे वॉर रिलेटेड तनाव बढ़े हैं, मार्केट में अचानक 5 से 8% तक की गिरावट देखी गई है। और वैसे भी दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, यहां पर इंडियन गवर्नमेंट तो चुप बैठने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव और बढ़ेगा। और पिछली बार भी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, ये तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। तो अगर इस समय भी ऐसा कुछ होता है, तो उसके बाद पाकिस्तान कैसे रिएक्शन करेगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता ही चलेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, कुछ ना कुछ तो इंडिया जरूर करेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, तो ये मार्केट के लिए बुरी खबर होगी। फैक्टर 2, अमेरिका का जीडीपी डेटा, ग्लोबल इकोनॉमी का थर्मामीटर। 30 अप्रैल को आने वाला है अमेरिका का क्वार्टर 1 जीडीपी डेटा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का थर्मामीटर है। अगर यह डेटा अनुमान से कम आता है, तो अमेरिकी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और हमारा मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहेगा। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से बाजार में पहले से ही अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इस वजह से काफी अमेरिकी कंपनी ने पहले से ही बता के रखा हुआ है कि उनका मुनाफा काफी कम होने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट हमें अमेरिकन जीडीपी पर जरूर दिखने वाला है। और वैसे भी काफी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। तो मंदी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 बार जीडीपी नेगेटिव हो, तभी कोई देश अब मंदी में चला गया, ये बात हम कह सकते हैं। और इसके लिए बहुत समय लगता है, इतनी जल्दी ही किसी देश में मंदी नहीं आती है। लेकिन हाँ दोस्तों, ट्रंप साहब ने ये जो टैरिफ वाला ड्रामा क्रिएट किया है, उसकी वजह से अमेरिका के जीडीपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिख सकता है। और अगर उनके क्वार्टर 1 के जीडीपी में गिरावट आती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें उनके मार्केट में जरूर दिखाई देगा। और इस वजह से हमारे मार्केट में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 30 अप्रैल, आप ये तारीख नोट कर लीजिए। फैक्टर 3, ऑटो सेल्स डेटा, हमारी इकोनॉमी का असली आईना। 1 मई को आने वाला है ऑटो सेक्टर का सेल्स डेटा। ये सिर्फ कारों की बिक्री का आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी की सेहत का असली आईना है। क्या आप जानते हैं, पिछले 3 महीनों से ऑटो सेक्टर में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। और रिसर्च के अनुसार इस महीने भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। अगर सेल्स नंबर्स अच्छे आते हैं, तो न सिर्फ ऑटो स्टॉक्स, बल्कि बैंकिंग और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में भी पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों, 1 मई को ऑटो सेक्टर का ये डेटा हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर नंबर अच्छे निकल के आते हैं, तो मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और अगर नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो बाजार में हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 1 मई, यह तारीख आप नोट डाउन करके रख लीजिए। फैक्टर 4, गोल्ड और क्रूड ऑयल, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के इंडिकेटर्स। बात करें गोल्ड की, जो अभी 98,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते ये 1 लाख के पार चला गया था। और एक्सक्लूसिव रिसर्च बताती है कि अगर भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ता है, तो गोल्ड 1,05,000 तक जा सकता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, गोल्ड में हमें पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे का कारण भी डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। जब भी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब वॉर या फिर रिसेशन का डर, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स के साथ साथ सभी देश सोने में निवेश करना पसंद करते हैं।
और जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का डर दिखाकर सारी दुनिया में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी, तो उसकी वजह से निवेशकों ने सोने में निवेश शुरू किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के समझ में आ रहा है कि भाई ये जो टैरिफ का डर है, जो मैं सारी दुनिया को दिखा रहा हूं, इसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी डूब सकती है। इस वजह से अब वो भी बाकी देशों के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो इस वजह से सोने में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो ये बात हमें कुछ दिनों में पता ही चलेगी कि टैरिफ को लेकर वो क्या फैसला लेते हैं। देन क्रूड ऑयल $60 के आसपास स्थिर है। लेकिन अगर अमेरिकी जीडीपी डेटा कमजोर आता है तो यह $60 तक गिर सकता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। फैक्टर 5, FII-DII एक्टिविटी। मार्केट के बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? पिछले हफ्ते मार्केट में गिरावट के बावजूद FII ने बिकवाली नहीं की। क्या आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? बड़े खिलाड़ी अभी भी भारतीय मार्केट में अपना विश्वास बनाए हुए हैं और DII तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर डॉलर रुपया 88 के नीचे रहता है तो FII फ्लो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, और अगर भारतीय रुपया फिर से कमजोर होना शुरू हो गया तो फिर भाई फिर से भारतीय बाजार में FII सेलिंग कर सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। दोस्तों, अब जब आप इन 5 महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बारे में जान चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते थोड़ा इंतजार करें। 30 अप्रैल के अमेरिकी जीडीपी डेटा के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, तो 10 से 15% प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में निवेश अब भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी में भी मजबूत रहते हैं। और अगर आप मेरे इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।